ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत सभी ने सुना ना? रक्तदान करो। जो दादी जी का दिन आ रहा है ना, 25 अगस्त, उसको विश्व बंधुत्व डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज से लेकर के 22, 23, 24 और 25, 4 दिन हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम है भारत में, वहां पर ये अरेंजमेंट की गई है ताकि जो भी भाई बहने, चाहे अपने चाहे बाहर वाले, जो भी आकर के रक्तदान करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इससे लोगों को भी एक प्रकार की मदद मिल जाती है। तो आज मैंने सोचा कि आपको ये एक गुड न्यूज़ बता देवे। तो बहुत सारे यंग यंग भाई बहने जो कर सकते हैं वो ही करेंगे। जो उम्र वाले हैं, जिनको कोई तकलीफ है, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को मुरली में निश्चय पर बताते हैं कि बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। बाबा ने बहुत अच्छा आज एग्जाम्पल दिया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप के अलावा और किसी के पास नहीं जाते, अपने माँ बाप को वो नहीं भूलते। तो ऐसे बाबा कहते हमें भी बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए। सदैव बाबा हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में सदैव उसकी याद रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में एक बात बहुत पक्की होती है कि बाबा मुझे जहां पर बिठाए, बाबा मुझे जो खिलाए, बाबा मुझे जहां पर रखे, जैसे रखे, ऐसे हर बात में वो बाबा के बच्चे सदैव खुश रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इतना बाबा के पर उनका विश्वास होगा। फिर बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो श्रीमत के अलावा और किसी की भी मत पर नहीं चलेंगे। कभी कभी हम अपने मन मत पर चल लेते हैं, कभी दूसरों की मत पर चल पड़ते हैं। तो उसमें बाबा कहते हैं कि बाबा की दुआएं नहीं मिलती है, बाबा से वो पावर नहीं मिलती है। जैसे कोई काम हमने अपनी मर्जी से किया तो हम रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, दूसरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो बाबा के कहे अनुसार कोई काम करते हैं ना, तो बाबा हमारा रेस्पॉन्सिबल बन जाता है। बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो ड्रामा की हर सीन को साक्षी दृष्टा बन करके देखेंगे। जैसे बाबा देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बाबा कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता उन सीन के अंदर। बाबा कैसे साक्षी होकर के पूरे ड्रामा को देख रहे हैं ना। तो ऐसे बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे भी हर बात को साक्षी होकर के देखेंगे, साक्षी होकर के हर बात को समझेंगे, सुनेंगे और हर बार ड्रामा की सीन का वो स्वीकार करेंगे। क्योंकि ड्रामा में सब लोग तो ऐसे नहीं मिलेंगे कि उनको हम अच्छे लगते हो। कुछ ऐसे भी ड्रामा में एक्टर्स होते हैं जिनको हमारी बातें पसंद नहीं आती है। या तो बाबा कहते साक्षी होकर के हरेक के पार्ट को हम देखते चले तो हम दुखी नहीं होंगे। हर सीन को स्वीकार कर लेंगे। फिर बाबा के निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं
वो प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त होंगे ना। कई बार कई लोग आप देखो, छोटी सी बात करो, हर बात में प्रश्न लगाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने। तो ये प्रश्नों की क्यों लगाने वाले नहीं होंगे, परंतु फुल स्टॉप। एक ने कहा, दूसरे ने स्वीकार करा। ऐसे ही तो देखो, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ चलता है। एक बड़ा जो होता है वो डिसीजन बनाता है, वो दूसरों को बताता है, दूसरा स्वीकार उस बात को कर लेता है। हर व्यक्ति हर चीज में आर्ग्यूमेंट करे तो यज्ञ तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो प्रसन्न चित्त होंगे, प्रश्न चित्त नहीं होंगे। बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो सदा ट्रस्टी होकर के चलेंगे। देखो, ब्रह्मा बाबा सब काम किया। कैसे किया? ट्रस्टी होकर के किया। बाबा ने घर बार को नहीं छोड़ा, अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ा। सब कुछ करते हुए भी बाबा उस बोझ से फ्री होकर के चले, बेफिक्र बादशाह बन करके चले। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो बाबा ने किया वही काम मुझे भी करना है। तो ऐसा वो बेफिक्र बादशाह होगा। फिर बाबा कहते, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो अपने आप को, बाबा को अच्छी रीति समझकर, जानकर, मानकर, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर वो बाबा को याद करते रहेंगे। तभी तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप में तुम मुझे याद करो। कैसे हमारा निराकार बाबा साकार में प्रवेश करके कैसे अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करवा रहा है, उस बात को समझना जरूरी है। फिर बाबा के जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको सदा रूहानी नशा अनुभव होता रहेगा। नशे में, फकूर में रहेंगे, और वो फकूर सब फिक्रों से फारिग बना देता है। तो एक तो निश्चय के आधार से नशा चढ़ता है, और जितना जितना नशा होगा, उतना उतना मेरा निशाना क्लियर दिखाई देगा। लक्ष्य, निशाना क्लियर दिखाई दिया, तो फिर हम अपने जीवन में निश्चिंत स्टेज का अनुभव करेंगे। तो बाबा 4 शब्द बार बार यूज करते हैं, निश्चय, नशा, निशाना और निश्चिंत स्टेज। तो जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वो दूसरों को भी बाबा का ज्ञान बताएंगे, समझाएंगे। माना ईश्वर की जो वो सेवा करेंगे, सच्चे दिल से वो सेवा करेंगे, सच्चे सच्चे वो खुदाई खिदमतगार बन करके रहेंगे। और बाबा के निश्चय बुद्धि जो बच्चे होंगे ना, वो भगवान के साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। पहाड़ों जैसी भी बड़ी बड़ी बातें आ गई, तो भी बाबा कहते हैं ऐसी बातों में वो बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, अचल, अडोल और स्थिर रहने का। जैसे हनुमान के जीवन का भी तो यही लक्ष्य था ना, कितनी बातें आई उसके सामने भी। तो उसने भी अचल अडोल बन के रहा ना। तो ऐसे बाबा कहते, वो महावीर का एग्जाम्पल सदैव अपने सामने रख करके अपने राम के प्रति बहुत आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन करके वो चलता रहेगा। तो आइए आज की बाबा की मुरली सुनते हैं।